शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा जी व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। देखो तो आनंदं परायणं करेमि वन्दामि नमामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि वन्दामि देखो तो आयनं पयायनं करेमि वन्दामि नमामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं देव्यं पद्वासामि वन्दामि देखो तो आयनं पयायनं करेमि वन्दामि नमामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि वन्दामि सुख साता गुरुदेव सबको साता है। भगवान आश्री जी की आश्री जी को साता गुरुदेव। हाँ बेटा मध्येन होता है। यह आगम वाचना विरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब भाव प्रणसणो मंगलानंद संदेशिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी
श्री संवायन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 62 में संवाय तक सुना चुके। 63वां संवाय उस्भेण अरहा कोसलिए ते सठिं उपसय सहसाई महा राय मध्य बसिता मुंडे भविता अगाराव अणगारियां पवैया। बताए हैं उस्भेण अरहा ऋषभ अरिहंत कौशलीय कौशलिक कौशल देश के राजा तेसठिं उपसय सहसाई 63 लाख पूरब महाराय मध्य बसिता महाराज के मध्य में रहकर मतलब महाराज राजा की पदवी पर विराजमान रहकर उसके बाद मुंडे भविता मुंडित होकर के अगाराओ अणगारियों पवई अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। हरिवास रमय वासेसु मनुष्या तेवठिये रायदिये ही संपत्त जोगुणा भवन्ति। हरिवास रमय वासेसु हरिवास और रम्यक वास ये दो अकर्म भूमियां इनमें मनुष्य जन्म के बाद तेवठिये रायदिये 63 दिन में संपत्त जोगुणा भवन्ति संप्राप्त यौवन हो जाते हैं मतलब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इनका बचपन जो है बस 63 दिन तक, उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। निस्देणम पव्वय तेवत्तिं सूर्योदया पणता एवं नीलवंते निषढ़ेणम पव्वय निषद पर्वत पर तेवत्तिं सूर्योदया 63 सूर्योदय पणता कहे कहे गए एवं नीलवंते भी इसी प्रकार नीलवन पर्वत पर कहा जाता है। 184 मंडल है, 65 जम्बू द्वीप में है और 119 जो है लवण समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो जो जम्बू द्वीप के अंदर है, जब सबसे अंदर के मांडले में सूर्य गति करता है तो वो जम्बू द्वीप के अंदर होता है, क्योंकि 65 मंडल जम्बू द्वीप के अंदर है। तो उन 65 में भी 63 जो मांडले हैं वे निषद पर्वत के ऊपर से निकलते। तो इसने कहा है कि जब सूर्य उत्तरायण में आ जाता है पूर्ण रूप से सबके अंदर के मंडल में, तो पहला मंडल वहां से सूर्योदय होता है। भारत क्षेत्र के निवासियों को जब सूर्य सुबह के समय दिखाई देता है तो वह सूर्य ईसद निषद पर्वत के ऊपर होता है। फिर उसके बाद क्रमशः करते करते 63 वार जो उदय है वह निषद पर्वत के ऊपर और दो जो है जगती के ऊपर, क्योंकि जगती का ऊपर का जो क्षेत्र है वह 4 योजन का है। वैसे ऊपर जाकर के जगती तो केवल 8 योजन ऊंची है, लेकिन दो मांडले उसके ऊपर से निकलते हैं, ऐसे 65 हो जाते। बाकी जो 119 सूर्योदय हैं वो लवण समुद्र से होते हैं।
तो कहा कि निषद पर्वत पर 63 सूर्योदय कहे, मतलब 63 बार सूर्य उदय होता है। एवं नीलवंते भी, जैसे हमारे निषद पर्वत से सूर्योदय दिखाई देता है, मतलब कि उदय होता हुआ सूर्य दिखाई देता है एरावत क्षेत्र वालों को, जो महाविद्य क्षेत्र के उत्तर में नीलवंत, महाविद्य क्षेत्र की उत्तर की ओर से मर्यादा करने वाला है। जब सूर्य घूमता हुआ नीलवंत पर्वत से निकलता है, तो वहां पर भी इरावत क्षेत्र वालों को 63 बार जो है सूर्योदय नीलवंत पर्वत से दिखाई देता है, और 2 बार जगती से 119 बार जो है वो लवण समुद्र से आएगा। तो 63 की संख्या से जहां पर मिलान किया है, निषद पर्वत पर और नीलवंत पर्वत पर 63 सूर्योदय कहे जाते हैं। अब इसके बाद 64 मास संवाय, आठठमियाण भिक्खु परिमा, 64 राय दिए दो ही 88 भिक्खा सय आहा सुतंग जाव, जाव से आहा कप्पंग आहा मग्गंग आहा तच्चंग सम्मंग कायेणं पासिता, पालिता सोहिता तीरिता किट्टिता आराह इत्ता आनाय अनुपालिता भवै, आठठमियाण भिक्खु परिमा, अष्टम अष्टमिका भिक्षु प्रतिमा। 64 राय देह 64 अहोरात्र में, मतलब पूर्ण होती है। दो ही 88 भिक्षा सही, 288 भिक्षा दतियां, उनसे, मतलब इसमें भोजन की 288 दतियां आती हैं, और इतनी ही पानी की। तो जिसमें अष्टम अष्टमी का 64 दिन के 8 अष्टक बनाए जाते हैं। इसमें प्रथम 8 दिन में एक दत्ती, एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी दिया जाता है। दूसरी दत्ती में दो दो दत्ती भोजन रोज का, दो दो दत्ती भोजन, दो दो दत्ती पानी, ऐसे तीसरी में 3 3, चौथी में 4 4, पांचवी में 5 5, छठी में 6 6, सातवीं में 7 7, आठवीं में 8। इस प्रकार से प्रतिमा आहा कप्पम कल्प के अनुसार, आहा मग्गम मार्ग के अनुसार, आहा तच्चम तत्व के अनुसार, सम्यक कायणो फासिता सम्यक प्रकार से काया से स्पर्श करके, आचरण करके, पालिता पालन करके, सोहिता शुद्ध करके, कोई उसमें दोष लगा है तो प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करना, तीरिता उसको पार करके, किट्टिता करके उसका गुण कीर्तन करना, आराह इत्ता उसकी आराधना करके, आनाय अनुपालिता भवई आज्ञा से जो अष्टम अष्टमी का प्रतिमा अनुपालित होती है, पाली जाती है। 64 असुर कुमारा वास सह सहसा पणता, चमरसण रन्नो 64 सामान्य साहसियों पणता, 64 असुर कुमारा वास सह सहसा पणता, असुर कुमारों के दक्षिण दिशा के, उत्तर दिशा के जो भवन है इनके, वे 64 लाख संख्या में कहे। कहा जाता है 34 लाख तो दक्षिण की ओर हैं, और 30 लाख जो है वो उत्तर की ओर आते हैं। चमरसण रन्नो 64 सामान्य साहसियों प्रणता, चमरेंद्र, चमर असुरों के राजा चमरेंद्र महाराज के 64,000 64 सामान्य साहसियों, 64,000 समानिक देवता प्रणताओ कहे। सब में भी दही मुहा पब्या पल्ला संठान संठिया सबथ समा विखंब मुसेहण 64 जोन सहसाई पणता, सभ्य भी सारे, दही मुहा पब्या दधि मुख पर्वत, पल्ला संठान संठिया जो नंदीश्वर द्वीप में आए थे, जो पल्लिक
मतलब ढोल के संस्थान में संस्थित है आकार में, मतलब जैसे बिल्कुल बराबर ऊपर से नीचे तक गोलाकार डब्बे होते हैं, ऐसे आकार का। सर्वत्र सम, सभी जगह उनका विस्तार एक समान है। विखंबम उसे है, उसकी चौड़ाई और उच्छेद से 64 जोजन सहस्राई पूर्णता, 64,000 जोजन उनकी ऊंचाई कही है। तो हम भी साने सो बम्ब लोए यह तीसु कप्पेसु 64 विमाना व सय सहस्रा पड़ता। सो हम भी सानेसु सौधर्म और ईशान, इन दो कल्पों में और तीसरे बम्ब लोय ब्रह्मलोक में, इन तीनों तीसु कप्पेसु तीनों कल्पों में 64 विमाना व सय सहस्रा पड़ता, 64 लाख विमानावास विमान कहे। स्वधर्म देवलोक में 32 लाख है, ईशान में 28 लाख है। ऐसे दोनों के मिला के 60 लाख हो जाते हैं। और ब्रह्मलोक में 4 लाख, तो ऐसे मिला करके 64 लाख ये विमान बनते हैं तीनों देवलोकों के। सब्बस बियण रन्नो चौरन चकवट्टी सो 64 लठिये महगे मुत्ता मणि हारे पणते। सब्बस बियण रन्नम चौरन चक्रवर्ती सो, जितने भी चक्रवर्ती सम्राट श्लाका पुरुष जो चक्रवर्ती होते हैं, सारे राजा चातुरन चक्रवर्ती उनके 64 लठी 64 लड़ी का हार, महग जो महारग बहुमूल्य होता है, मुक्ता मणि हारे, मुक्ता मोती और मणियों का हार जो है सबसे कीमती जो है वो 64 लड़ी वाला कहा जाता है। आगे 65वां संवाय। जम्बू दीवेण दीवे पण सठिंग सूर मंडला पणता। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में पण सठिंग 65 सूर मंडला पणता, सूर्य मंडल कहे। फेरेण मोरिय पुत्र पण सठी वासाई अगार मध्य वसिता मुंड भविता अगारव अनगारियम पवई। फेरेण मौर्य पुत्र स्थविर मौर्य पुत्र, पण सठिंग वासाई 65 वर्ष अगार मध्य वसिता, घर में रह करके मुंडे भविता मुंडित हो करके अगारव अनगारियम पवई, अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। तो हम बडिंस्य सन विमानस एगम एगाय बाहाय पण सठिंग भूमा पणता। तो हम बडिंस्य सन विमानस, सो धर्मावतंसक विमान के, सो धर्मावतंसक विमान जो सो धर्मेंद्र महाराज के 5 विमान है, और सब उनके बीच में जो सो धर्मावतंसक है जो पहले देवलोक के बिल्कुल सेंटर मध्य में, उस विमान के एगम एगाय बाहा, एक एक बाहा, बाहा मतलब एक एक दिशा में, पण सठिंग भूमा पणता 65 भवन कहे। जबकि पहले प्रस्तक में कहा था कि वहां पर 62 विमानों का वर्णन आया था, लेकिन इसके जो सबसे ऊपर के पाथरी में है तो जहां पर इनके एक एक दिशा में 65 भवन कहे। आगे 66वां संवाय। दाहिण मानुष के ताड़न छावठिंग चंदा पभासिंसु व पभासंति व पभासी संति व छावठिंग सूर्या तविंसु व तवंति व तवि संति व उत्तरद मानुष खेतान छावठिंग चंदा पभासिंसु व पभासंति व पभासी संति व छावठिंग सूर्या तविंसु व तवंति व तवि संति व दाहिण मनुष्य खेतान, ये मनुष्य क्षेत्र, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, दक्षिण और उत्तर। कहा जाता है जम्बू द्वीप के बिल्कुल सेंटर में
मेरू पर्वत, इसका 10,000 योजन व्यास है। 5,000 एक साइड में, 5,000 एक साइड में, पूरे पश्चिम में। और सीतोदा नदी सीता नदी के ऊपर से आधा आधा हिस्सा निकलता है, मतलब दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध। तो कहा जाता है जो मनुष्य क्षेत्र का जो दक्षिण क्षेत्र है, उस इन क्षेत्रों में छावठिंग चंदा 66 चंद्रमा दक्षिणार्थ में। 66 चंद्रमा ने प्रभासिंसु व प्रभा की, प्रभासंति व प्रभा करते हैं, प्रकाश करते हैं। प्रभासिसंति व प्रभा करेंगे, प्रभास प्रकाश आने वाले समय में करेंगे। पहले किया अब करते हैं, आगे आगे करेंगे 66 चंद्रमा। इसी प्रकार छावठिन सूर्या तविंसुवा तवंतिवा तविसंतिवा। 66 सूर्यों ने मनुष्य क्षेत्र के दक्षिण की ओर उन्होंने तपे अतीत काल में, तवंतिवा तपते तपते हैं, और तविसंतिवा आगे तपेंगे और ये भी उद्योत करेंगे। तो जिस प्रकार दक्षिणार्ध में कहा, इसी प्रकार उत्तरार्ध में उत्तरढ़ मानुष खेताड़, मनुष्य क्षेत्र के उत्तरार्ध में छावठिन चंदा प्रभासिंसु व प्रभासंति व प्रभासी संति व, इन्होंने प्रभा की, करते हैं, करते करेंगे। छावठिन सूर्या तविंसु व तवंति व तविसंति व, 66 सूर्यों ने प्रकाश किया, करते हैं और आगे करेंगे। ते जनसंसरण अरहो छावठिन गण छावठिन गण हरा होता। से जंस श्रेयांस 11वें तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा श्रेयांस जी के 66 गण 66 गण थे। 66 गण हरा होता और 66 ही गणधर थे। आविनिवोह्य नानसरण उकोसेण 66 सागरोमाय थी प्रणता। आभिनिवोध्य ज्ञान की, उकोसेण उत्कुरिष्य 66 सागरोमाय, 66 सागरोपम की ठीपणता स्थिति कही। कहा जाता है क्षोभम सम्यक्त्व, इसकी जो स्थिति है 66 सागरोपम जाझेरी कही जाती है। यहाँ पर जाझेरी का मतलब साधिक कुछ ज्यादा, उसका उल्लेख नहीं है। तो जितनी देर ये क्षोभम सम्यक्त्व रहेगी, उतनी देर अभिनिवोध ज्ञान शुद्ध ज्ञान रहे। तो बताया है 66 सागरोपम का काल बताया है, जहां पर जाझेरे का साधिक का वर्णन नहीं किया, लेकिन और सूत्रों में वर्णन आता है। ये 66 सागरोपम कैसे बनते हैं? कहा जाता है एक जन्म ज्यादा से ज्यादा देवता का, नारकी का, वह 33 सागरोपम का होता है। नरक में, 7वीं नरक में जो भी जीव जाता है तो वह मिथ्या दृष्टि होकर ही जाता है। तो 7वीं नरक की अपर्याप्त अवस्था में भी मिथ्या दृष्टि रहता है, लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण होने पर, यदि पूर्ण होते ही उनको सम्यक तो आ जाए और आजीवन बनी रहे। वैसे 7वीं नरक के आजीवन रहती नहीं है, क्योंकि आती जाती रहती है। तो 33 सागरोपम उनके नहीं बैठते। 33 सागरोपम 5 69 विमानों के तो लगातार बैठ जाते हैं। कहा जाता है 66 सागरोपम जहां से सम्यक दृष्टि जीव पहले 4 69 विमानों में गया, जहां भी सम्यक दृष्टि था और वहां पर भी सम्यक दृष्टि रहा आजीवन। 33 सागरोपम की आयु थी और वहां की पूर्ण करके उन्हें मनुष्य बना। तो जब वहां से आया है तब भी सम्यक तो साथ थी, और जन्मने के बाद भी सम्यक तो उसके साथ है।
जब सम्यक तो साथ है तो अभिनिवोध ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी उनके साथ ही। उन्हें संयम ले लिया, संयम पाला। संयम पालन करने के बाद 5 विमानों में किसी भी विमान में 33 सागरोपण की आयु पुनः पाई। तो इस प्रकार 33 सागरोपम दूसरे अनुत्तर विमान के हो गए 66 सागरोपम, और वहां का भव पूर्ण करके पुनः मनुष्य बने। कहा जाता है सर्वार सिद्ध में जाने वाले तो निश्चित ही एक जन्म लेके मनुष्य का मोक्ष में जाते हैं, लेकिन 4 अनुत्तर विमानों में जो एक जन्म लिया है तो वो एक जन्म लेकर के भी जा सकता है, अनेक जन्म भी ले सकता है। लेकिन 4 अनुत्तर विमानों में जिसने दूसरी बार जन्म लिया है उसके लिए कहा जाता है कि दूसरी बार जब जन्म लिया तो वहां से आने के बाद जो मनुष्य जन्म में आते हैं तो उस जन्म में अवश्य वो केवल ज्ञान पा करके मोक्ष में जाते हैं। तो इस प्रकार 33 2 बार 5 अनुत्तर विमानों में गया है तो 66 सागरोपम हो गया। और जो मनुष्य जन्म का काल जो सम्यक तो और सम्यक दृष्टि का है वह साधि के रूप में आता है। तो जब दूसरी बार 5 अनुत्तर विमानों से हो गया है, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो अभिनिवोध ज्ञान बना रहा, और जब केवल ज्ञान हो गया तो कहा जाता है जैसे नदी समुद्र में मिलकर के समुद्र रूप बन जाती है, इसी प्रकार वो अभिनिवोध ज्ञान का जो जो नदी का रूप था वो केवल ज्ञान के समुद्र में समा जाता है, और उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो इस प्रकार अभिनिवोध ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति जो है 66 सागरोपम की कही है। और इसका दूसरा विकल्प दिया जाता है, मानो जहां से मनुष्य है, मनुष्य के बाद 12वें देवलोक में 22 सागरोपम की आयु वाला देवता बना, फिर मनुष्य बना, फिर 12वें देवलोक में 22 सागरोपम की आयु वाला देवता बना, फिर जहां पर मनुष्य बना, फिर 22 सागरोपम की आयु वाला देवता बना। तो ऐसे 3 भव 12वें देवलोक के बने, तो उसमें 22 की 66 सागरोपम हो गए। जो मनुष्य का भाव है वो कुछ ज्यादा है। इस प्रकार 66 सागरोपम की 66 सागरोपम का समाधान किया जाता है। 66 सागरोपम जिनके ऐसे बनते हैं, 5 उत्तर विमानों वाला भी बता दिया और 12वें देवलोक का भी बता दिया। तो अभिनिवोधी ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति जो है 66 सागरोपम की कही। आगे 67 माह संवाई। पंच संवत्सरीय जुगस नखत मासेण भिज्य मानस सत सठि नखत मासा पणता। 5 साल का एक युग होता है, तो 5 साल के अंदर 5 संवत्सर वाला युग, और उसमें यदि जिसके 1830 दिन बनते, और नक्षत्र मास का जो है 27 से ही 21/60 दिन बनते। और जब इतने मास तो कहा जाता है कि इतने दिन का एक नक्षत्र मास 27 दिन पूर्ण है, और 28वें दिन का पूरा नहीं है। 28वें दिन के यदि मानो 67 हिस्से किए जाते हैं तो 21 हिस्से लेने हैं, तो इतने दिन का एक नक्षत्र मास होता है। 5 संवत्सरीय युग से 5 संवत्सर के युग का नक्षत्र मासेण, यदि नक्षत्र मास से उसकी गणना की जाए, भिज्य मानस भाग किए जाए, तो 67 नक्षत्र मासा पड़ता, 67 मास बनते हैं। हेम भाई एर भयावण बाहाव 67 67 जोन सयाय पण पन्नाय तिन्नीय भागा जोनस आयामेण पणताव। हेम भाई एर भयावण बाहाव, हेमवत अकरम भूमि और एरावत हिरण्य भाई, इनको कहा जाओ जो अकरम भूमि है, इनकी बाहों भुजाएं जो है साइडें हैं जो लवण समुद्र के साथ लगती है, इनका प्रमाण जो है 67 जोन से आए 6700 पान पन्नाई 55 6755 और
तिन्नीय भागा जोइनस आयामेण पणता। एक योजन के पाठ में कुछ अंश रह गया है। पण पन्नाय तिन्नीय एगुण 20 भागा जोइनस आयामेण पणता। इसके जो शब्द है जो हिंदी में अनुवाद किया है उसके अनुसार कहा जा सकता है कि 3/19 भाग इतना, जो मतलब कि 6655 योजन पूर्ण है, और उसके बाद जो 56वां योजन है उसके 19 भाग किए जाए तो 3 हिस्से उसमें लेने। 3/19 भाग इतना 6755 योजन से ऊपर इतनी लंबी बाहर मतलब लंबाई भुजा की कही है। हेमवत और एरावत क्षेत्र की भुजाएं 67 67 155 67 155 के साथ 3/19 इतना योजन प्रमाण जे भुजाएं कही है। मंद्रसण पव्यस पुरच्छी मिलाओ चरमंताओ गोयम दिवस पुरच्छी मिले चरमंते ऐसण सत सठिंग जोयन सहसाई अवाहाय अंतरे पणते। कहा जाता है लवण समुद्र के अधिष्ठायक देवता को नाम जो है सुस्थित कहा जाता है। सुस्थित द्वीप सुस्थित जो लवण समुद्र का अधिष्ठायक देवता है उसका जो द्वीप है लवण समुद्र के अंदर। लवण समुद्र तो बहुत बड़ा है जीवाविगम सूत्र के अनुसार, और जहाँ इस पाठ के अनुसार पश्चिम की ओर जहां पर पश्चिम का द्वार है जयंत, मतलब जम्बू द्वीप का पश्चिम का द्वार जयंत है, उस जगती से द्वार से 12,000 योजन जब लवण समुद्र में पश्चिम की ओर जाते हैं पानी में प्रवेश करके, तो वहां पर लवण समुद्र के अधिष्ठाता सुस्थित देवता का द्वीप आता है जिसका नाम है गौतम द्वीप। और उसका प्रमाण जो है 12,000 योजन उस द्वीप का व्यास है। जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन लवण समुद्र में प्रवेश करके आता है, और द्वीप का आगे जो विस्तार है 12,000 योजन प्रमाण है। तो बताया है कि जम्बू मंद्रसण पव्यस पुरच्छी मिलाओ चरमंता। मंदर पर्वत के पूर्व के चरमांत से गोयम दिवस पुरच्छी मिले चरमंते। गौतम द्वीप का पूर्व का चरमांत जहां से गौतम द्वीप प्रारंभ होता है, मतलब जम्बू द्वीप की ओर से जहां से प्रारंभ होता है, तो इसका अंतर जो है सतसठ जोन सहसाई अवाहाय अंतरे पड़ते 67,000 60,000 जोजन का अंतर कहाँ है। कहा जाता है 55,000 जोजन तो जम्बू द्वीप के कहे जाते हैं। जैसे 10,000 जोजन जो है वे मेरू पर्वत के, और उसके आगे 45,000 योजन पश्चिम का महाविदय है। ऐसे 55,000 और 12,000 लवण समुद्र में प्रवेश करने पर गौतम द्वीप आता है, तो 55 में 12 जमा कर दें तो ऐसे 67,000 योजन इतना प्रमाण बैठता है। तब्बे सिंहपीण नखत्ताण सीमा विखंबेण सत सतठिंग भागम भये समन्वय पणते। कहा जितने भी नक्षत्र हैं वह सीमा विषम दिन रात में चंद्र द्वारा भोगने योग्य क्षेत्र, मतलब चंद्रमा के साथ जो उनका योग रहता है वह 67 भागों से विभाजित करके सम अंश वाला कहा जाता है। जैसे बताया था चंद्रमा को जो प्रत्येक नक्षत्र चंद्रमा के साथ इनके रहने के अलग अलग समय है। कहा जाता है पहले आया था 6 नक्षत्र 15 मुहूर्त तक चंद्रमा के साथ योग करते हैं। 6 नक्षत्र जो हैं वे 45 मुहूर्त तक चंद्रमा के साथ योग करते हैं। और ऐसे बताया था शेष नक्षत्र जो है अभिजीत की कल्पना की गई है, बाकी जो 15 नक्षत्र हैं वो 30 मुहूर्त के कहे हैं। लेकिन जहां पर कहा है कि नक्षत्र मास को लेकर के
चंद्रमा के साथ योग जो है 27 सही 21/60 दिन इतना नक्षत्र मास का ये सम अंश सम भाग बनता है। ये युग की अपेक्षा से कि जैसे युग के 1830 दिन है उसको 67 से भाग किया जाए तो उसका भाग जो है वो सम अंश वह 27 सही 21/60 अहोरात्र आता है। बाकी ये ज्योतिष का विषय है, ज्योतिष का ज्यादा गति है, वो इसका अनुमान लगा सकते हैं। आगे 68वां संवाय धायाय संडेन धीवे आठ आठ सठिंग चक्रवर्ती विजया आठ सठिंग राय हानियो प्रणताओ उपोस्वय आठ सठिंग अरहंता उप समु पज्जिंसुवा समु पज्जंतिवा समु पज्जिसंतिवा एवं चक्रवर्ती बलदेव वासुदेवा धायाय संडेन दीवे धात की खंड द्वीप में आठ सठिंग चक्रवर्ती विजय 68 चक्रवर्ती विजय आठ सठिंग राय हानियों प्रणता 68 राजधानियां कही उकोस पर उत्कृष्ट पद में आठ सठिंग अरहंता समुपजिंसुवा समुपजंतिवा समुपजीसंति उत्कृष्ट पद में मतलब के उत्कृष्ट रूप से यदि तीर्थंकर भगवान उन 68 विजयों में पैदा हो तो ज्यादा से ज्यादा 68 तीर्थंकर भगवान एक समय में इकट्ठे पैदा हो सकते हैं। मतलब एक समय में 68 तीर्थंकर भगवान धात्री खंड में पाए जा सकते हैं। मतलब पैदा हुए अरहंता समुपजिंसुवा समुपजंतिवा समुपजी संतिवा 68 अरिहंत तीर्थंकर भगवान पैदा हुए होते हैं होंगे, अतीत में पैदा हुए, वर्तमान में होते हैं, आगे होंगे। मतलब इतने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हर समय 68 हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो तो इतने हो सकते हैं। एक चक्रवर्ती विजय में एक तो 68 में 68 एवं चक्रवर्ती बलदेव वासुदेवा इसी प्रकार चक्रवर्तियों के संबंध में कहना कि एक समय में 68 चक्रवर्ती हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे बलदेव इसी प्रकार वासुदेव। अब जो 68 है जैसे कि धारती खंड दो हिस्सों में बांट जाता है, पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व के महाविदय में महाविदय पूर्व के क्षेत्र में जहाँ महाविदय है वहां पर 32 विजय और एक भरत एक इरावत मिलाकर के 34 बन जाते हैं। ऐसे पश्चिम के क्षेत्र में भी ऐसे 34 स्थान बन जाते हैं। एक एक क्षेत्र में एक एक हो तो ऐसे 34 34 बन जाएंगे, दोनों के मिलाकर 68 बन जाते हैं। पुखर वर दीवढ़ेण आठ सट्टिंग विद्या आठ सट्टिंग राय हानियो पणत्ताओ उकोस्पय आठ सट्टिंग अरहंता समुपजिंसु व समुपजंती व समुपजिसंति व एवं चक्रवर्ती बलदेव वासुदेवा पुखर वर दीवढ़ेण आठ सट्टिंग विद्या पुष्कर वर द्विपार्ध में वहां पर 68 विजय, वहां पर भी 68 विजय है। 68 राय हानि उपनताओ 68 अठात राजधानियां कही है। उकोस पर 68 अरहंता समुपजिंसुवा समुपजंतिवा समुपजीसंतिवा उत्कृष्ट रूप से यदि तीर्थंकर भगवान पैदा हो तो अतीत में ऐसे ज्यादा से ज्यादा 68 तीर्थंकर भगवानों ने जन्म लिया और जन्म लेते हैं और जन्म लेंगे। ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एवं चक्रवर्ती इसी प्रकार चक्रवर्तियों का कहना, बलदेवा बलदेवों का कहना, वासुदेवा वासुदेवों का कहना। तो कहा जाता है मनुष्य क्षेत्र में एक समय में ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर हो तो 170 होते हैं। तो महाविद्य 5 हैं तो एक एक महाविद्य में 32 विजय हैं। 32 को 5 से गुणा किया जाए तो 160 क्षेत्र आते हैं। 5 भरत 5 एरावत इस प्रकार 170 क्षेत्र हो जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर भगवान हो तो सारे जो टोटल है 170 बैठते हैं।
विमलसण अरहौ आढ़ सत्यम समन साहस्यो उकोसिया समन संप्या होता। भगवान अरिहंत परमात्मा विमल नाथ, उनके जो श्रवणों की संपदा उत्कृष्ट थी वह 68,000 जो है उत्कृष्ट श्रवण संपदा कही। आगे 69वां संवाय है। समय खित्तेण मंदर वज्रा एगुण सत्तरी वासा वासधर पव्या पणता तन जहा पाण तीसंग वासा तीसंग वासहरा चतारी उसु यारा। समय खित्तेण, समय क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र में ही दिन रात पाए जाते हैं, इसलिए इस टाई द्वीप को समय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो समय क्षेत्र टाई द्वीप में मंदर वज्जा मेरु पर्वतों को छोड़ दिया जाए तो एगुण सत्तरिंग वासा वासर पव्या पणथा 69, एक कम 70 क्षेत्र हैं और एक कम 70 69 ही जहाँ पर वर्षधर पर्वत कहे जाते हैं। वर्षधर पर्वत जो पर्वत क्षेत्रों की सीमा मर्यादा करने वाले हैं। तंजाहा जैसे के पाण तीसंग वासा 35 तो क्षेत्र है। तीसंग वासहरा 30 वर्षधर पर्वत है। चतारी उसु यारा 4 इशुकार पर्वत है। जो 35 क्षेत्र हैं वो ऐसे आते हैं जैसे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। तो ये ऐसे लिया है जैसे भरत, एरावत और एक महाविद्य 3 हो गए। हरिवास, हेमवय, हिरण्यवय, हरिवास और रम्यकवास। तो ये हेमवय, हिरण्यवय और हरिवास, रम्यकवास ये 4, भरत, एरावत 6 और महाविद्य 7। देवगुरु, उत्तर गुरु, पूर्व विदय, महाविदय इनको केवल महाविदय क्षेत्र के अंदर ही ग्रहण कर लिया है। तो इसमें जो 7 क्षेत्र बनते हैं। तो ऐसे जैसे जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र धात्री खंड के पूर्वार्ध के, 7 क्षेत्र धात्री खंड के पश्चिमार्ध के, तब वो 14 हो जाते हैं। तो ऐसे 7 और 14 21 हो गए। अर्ध पुष्कर में भी दोनों साइडों में पूर्व में भी 7 और पश्चिम में भी 7, तो ये 14 बन जाते हैं। तो 21 और 14 35 हो जाते हैं। और कहा है कि 30 वर्षधर पर्वत है। वर्षधर पर्वत क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले चूल हिमवंत और शिखरी पर्वत ये 2, महाहिमवंत और रुक्मी पर्वत ये 2, ये 4 हो गए। निषद और नीलवंत पर्वत करके 6 हो जाते हैं। तो 6 जम्बू द्वीप के अंदर, 6 धातकी खंड के पूर्वार्ध में, 6 पश्चिमार्ध में, 12 वो हो गए, 6 जे 18। अर्ध पुष्कर द्वीप में भी वहां पूर्व की ओर भी 6 हैं और पश्चिम की ओर भी 6 हैं, 12 वे हो जाते हैं। तो इस प्रकार सारे मिलाकर के 30 हो जाते हैं। 35 और 30 जो है ये मतलब 65 हो गए। चतारी उसु यारा 4 ईशुकार पर्वत हैं। धातकी खंड को और पुष्कर द्वीप, अर्ध पुष्कर द्वीप को जो 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो ये दोनों साइडों में दक्षिण की और उत्तर की ओर जो धातकी खंड को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 इशुकार पर्वत धातकी खंड में है और 2 ही इशुकार अर्ध पुष्कर द्वीप में है। ऐसे ये 4 इशुकार पर्वत हैं। तो ऐसे मिलाकर के 69 पर्वत बन 69 ये क्षेत्र 69 क्षेत्र और वर्षधर पर्वत दोनों मिलाकर के बनते हैं। मंद्रस पव्यस पचत्थी मिला चरमंता गोयम दिवस पचत्थी मिले चरमंते एसणं एगुण सत्तरिंग जोयण सहसाइंग अवाहाय अंतरे पणते मंद्रस पव्यस पचत्थी मिला चरमंता, मंदर पर्वत के पश्चिम के चरमांत से गोयम दिवस पचत्थी मिले चरम अंत्य, गौतम द्वीप का जो पश्चिम का चरमांत है। एसणं एगुण सत्तरिंग ये 69,000 जोन सहसाई 69,000 जोजन अबाहाय अंतरे पड़ते, इतना इतनी दूरी पर कहा है।
क्योंकि मेरू पर्वत के पश्चिम का चरमांत जो है वहां से जगती का अंत जो है 45,000 योजन पर आता है, और उसके आगे 12,000 योजन लवण समुद्र में प्रवेश करके 12,000 योजन व्यास वाला गौतम द्वीप आता है। तो 12-12 करके 24,000 बन जाते हैं। 45,000 में 24,000 मिलाए जाएं तो ये 69,000 योजन बन जाते हैं। आगे मोहनिज वज्जान सतन काम पगड़ीन एगुण सत्तरिंग उत्तर पगड़ियो पणताओ। है मोहनीय कर्म मोहनिज वज्जान, मोहनी कर्म को छोड़ करके सतन काम पगड़ीन, 7 कर्म प्रकृतियों के एगुण सत्तरिंग 69 उत्तर उत्तर पगड़ियों पणता उत्तर प्रकृतियां कही हैं। जैसे ज्ञानावरणी की 5 है, दर्शनावरणी की 9 है, ये 14 होगी, वेदनीय की 2 मिला के 16 होगी, 4 आयु मिला के 20 होगी, 42 नाम कर्म की हैं, 62 हो जाती हैं, 2 गोत्र कर्म की हैं, 5 अंतराय की हैं। 62 में से 2 और 5 7 मिलाने पर 69 प्रकृतियां बन जाती हैं। मोनी कर्म की छोड़ दी है। यदि मोनी कर्म को मिला दिया जाए तो इसके अनुसार जिस स्थान में प्रकृतियां बनती हैं। 70वां संवाद। तमणे भगवं महावीरे बासाण सवीस राये मासे भई कंते सत्तरिये रायदिये शेषे वासा वासं पज्जो सवे। कहा जाता है समणे भगवं महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी वासाण सबीस राये मासे, वर्षा वास के जब सबीस राये मासे 1 महीना मतलब 20 रात्रि के साथ जब मतलब 50वां दिन आता, वैकंठ बीत जाता, तो उस समय क्षत्रिय ही राजदीय ही शेष ही वर्षावास के 70 अहोरात्र शेष रहते। तो उस समय वासा वासम पज्जोवेश पज्जोस वे वर्षावास करते थे। इसके संबंध में कहा है कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से लेकर 50 दिन बीतने पर भाद्रपद शुक्ला पंचमी को वर्षावास नियम से एक स्थान पर स्थापित करते थे। उसके पूर्व वस्ती आदि योग्य आवास के अभाव में दूसरे स्थान का भी आश्रय ले लेते थे। पासेण अर्हा पुरीसा दानिये सत्तरिंग वासाई बहु परिपुन्नाई सामान्य परियागम पावनिता सिद्धे बुद्धे जाल सब दुख पहिण। पासेण अर्हा पुरीसा दानिये, पुरुषा दानिये अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी। सत्तरिंग वासाई बहु परिपुन्नाई, 70 वर्ष तक पूर्ण बहुत परिपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से 70 वर्ष तक सामान्य पर्यागम पावनिता श्रमण पर्याय पालन करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिबुड़े परिनिवृत्त हुए, सब दुख पहिणे उन्होंने सब दुखों का क्षय किया। वासु पूज्येण अर्हा सत्तरिंग धनुइंग ऊर्ध्वं उच्चतेन होता। अरिहंत भगवान वासु पूज्य जी 70 धनुष की ऊंची अवगाना वाले थे। मोहनिजसन कम्मस सत्तरी कोट सागरोबम कोड़ा कोड़ियो अबाहुनिया कम ठीक कम निसेगे बनते। काय मोहनिजसन कम्मस मोहनी कर्म के सत्तरिंग सागरोबम कोड़ा कोड़ी 17 मतलब 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति के अबाहुनिया यदि उस कम ठीक कम निसेगे पड़ते। कहते हैं 70 कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण कर्म स्थिति और कर्म निषेक है। कर्म निषेक में अबाधा काल को कम कर देते हैं। मतलब कि एक वह समय है अबाधा काल जिस समय कर्म सत्ता में पड़ा है, जो बांधा है उदय में नहीं आया, और बाधा काल में आता है जिस समय कर्म उदय आने लग जाता है और जीव को प्रभावित करता है। तो मौनी कर्म की कहा जाता है 100 70 कोटा कोटि है तो 100
करोड़ सागरोपम, कोटा कोटि सागरोपम के ऊपर 100 वर्ष का आता है, तो 70 कोटा कोटि के ऊपर 7,000 वर्ष का इनका अवाधा काल मुनि कर्म का आता है। महिंदस माहिंदसन देविंदस देवरनो सत्री सामान्य साहसियों प्रणताओ। महिंदर चौथे देवलोक के जो देवेंद्र महाराज है देवराज, उनके 70,000 समानिक देवता कहे। अब इसके आगे 71वां संवाय आएगा तो उसके संबंध में फिर नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवैधायाण नमो लोय संसाहुण तेसो पंच नमो कारो साव पाव पणसणो मंगलाण समय पाड़म हवाई मंगला श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केले प्रणतो धम्मो मंगलम चतारि लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवली प्रणतो धम्मो लोग तुम चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख सब।